हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग जो है वो कल शाम से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ ना कि जैसे ब्लॉग एंड करती हूँ, डाल वाल देती हूँ, उसके बाद से फिर जो भी होता है वो शूट करने लगती हूँ। और अभी मैं थोड़ा हाफ रही हूँ क्योंकि मैं छत पे आई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो जस्ट सीढ़ी चढ़ी हूँ और स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी मैं इवनिंग में ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और बाबू थोड़ा देर के लिए सोया हुआ था, वो जग गया है। तो मतलब कि ऐसा होगा ना, अगर इधर उधर थोड़ा बहुत लग जाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा और ब्लॉग नहीं जा पाएगा। ओह, तो बस वही है, उसको छोड़ कर के आई हूँ। सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से एडिट करके फिर नीचे भाग जाऊँ। तो ये कल शाम से स्टार्ट हो गया था। शाम में बाबू को तेल लगता है, आप लोगों को पता ही है कि सुबह में लगता है और शाम में लगता है और रात में कभी कभी लगता है। तो बस मम्मी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ और दोनों लोग बातें कर रहे हैं। बाद में अपना कपड़े भी फ़ोल्ड हो रहे हैं और मालिश भी। दोनों इस टाइम क्या होता है ना कि हम लोग फ्री होते हैं शाम के टाइम में। मतलब शाम कहने का मतलब शाम से तो यहाँ खाना भी स्टार्ट हो जाता है, जो आप लोगों के लिए शाम होता होगा। यहाँ पे शाम हो जाता है 3:30-4 बजे के बाद से ही। मतलब 4 बजे के बाद से शाम हो जाता है, 6 बजे के बाद से रात हो जाता है, समझो तो। क्योंकि 6 बजे से यहाँ पे खाना वाना बनने का भी तैयारी होने लगता है। फिर पापा जी जो है वो सुबह के 8:30 के गए हुए, फिर रात में 8:30 तक आते हैं। तो सोचो कि उतना देर गैप हो जाता है उनको, मतलब कि खाना टाइम पे मिलना ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाना वाना बना लेते हैं शाम से ही, ताकि आए तो फिर आराम से चाय वाय पिएंगे और फिर जब भी मतलब खाना उनको लग जाएगा, फील हो जाएगा कि मुझे खाना है, तो वो खा लेंगे, ऐसा है। तो मैं अभी बाबू मूड में नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबू रोता है, नहीं तो ये बिल्कुल भी रोता नहीं है मालिश टाइम में। तो आज मूड में नहीं था और टाइम भी हो गया था। तो अगर जैसे सोने के लिए रो रहा था, तो अगर सो जाता तो फिर सो जाता, उस टाइम का टाइम निकल जाता, फिर लोग बिजी हो जाते। तो बिजी हो जाते तो फिर टाइम मालिश होता कैसे? इसलिए मैं बोली थी नहीं, मालिश कर दीजिए, उसके बाद आराम से ये सोएगा। इसके बाद मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कितना डायपर यूज़ करती हूँ, पूरा दिन डायपर में रखती हूँ क्या? तो हाँ, मतलब डायपर तो यूज़ होता है, लेकिन पूरा दिन नहीं कह सकते। 2 डायपर मैं यूज़ करती हूँ और जिस दिन पॉटी कर लिया तो 3, क्योंकि ये डेली तो पॉटी करता नहीं है, 2 दिन पे 3 दिन, मतलब डेली ऐसा कभी होता ही नहीं कि डेली ये पॉटी करे। तो एक नहाने के बाद पहनता है, फिर शाम में तेल मालिश होता है तो पहनता है, वही पहन के रात में रहता है। रात में 2 बजे के करीब में इसका चेंज कर देती हूँ, फिर सुबह में जब उठता है तो वो चेंज हो जाता है, फिर थोड़ा देर ऐसे रहता है, फिर नहाने के बाद पहनता है। तो मतलब 3 लगभग यूज़ होता है इसका। और किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे नहा लिया, उसके बाद दोपहर में पॉटी कर दिया, तो पॉटी करने के बाद फिर से पहनाती हूँ, तो उस दिन मतलब 4 यूज़ होता है, नहीं तो ज़्यादातर 3 ही यूज़ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ, ठीक-ठाक हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और क्यों नहीं है, क्या कारण है, वो मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी। अभी सुबह-सुबह से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे नेट वगैरह जो भी है वो लगा ही हुआ है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना खाली जगह, मेरे रूम में वायरिंग नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा है। ये देख सकते हो ऊपर में कैसे कैसे है, वायरिंग नहीं है ना, इस वजह से ऐसा है। तो बस स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। अभी मतलब कि अभी नहीं उठी हूँ, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अभी टाइम मिला है तो स्टार्ट करने का, तो अभी आई हूँ। और मतलब कि खाना बन रहा है। जैसे ही उठी हूँ, नेट वेट अगर लगाने लगती है तो लेट हो जाता है, क्योंकि पापा जी, मेरे ससुर जी जो है वो सुबह में 8:30 तक निकल जाते हैं। तो उनके लिए खाना बनाना, मतलब कोई एक लेडी अगर बनाएगी ना तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, जल्दी 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 जल्दी। जानते भी है, 2 बच्चे भी हैं, तो 2 लोगों का ज़रूरत होता है, 2 लोगों के साथ आराम से हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी गई हूँ किचन में और हो गया है। अभी मैं चाय चढ़ा करके आई हूँ, थोड़ा देर बैठ गई, कहीं वो ख़राब भी ना हो जाए। ये पूरा ऊपर तक आ गया था, इसमें पानी भी नहीं डाली थी, बस दूध ही डाली थी। और ये सेकंड नहीं, थर्ड टाइम चाय बन रहा है। सबसे पहले मम्मी सुबह में उठती है तो बनाती है बस अपने और पापा जी के लिए, बिना इलायची वाला। उसके बाद जो भी बनता है वो इलायची डला कर ही बनता है। सेकंड टाइम से मैं बनाती हूँ कभी कभी फर्स्ट टाइम वाला भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर सेकंड टाइम से बनाती हूँ। इधर चढ़ा हुआ है दाल, अभी मैं बनाई हूँ रोटी। ख़राब लग रहा होगा ये रोटी, लास्ट वाला। सब्जी जो कि मम्मी जी बनाई है, ये देख सकते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, उसके बाद बनेगा चावल। तो चलिए चाय बना के मिलते हैं।
तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, रात में जो भी हुआ था उसके बाद डिनर वगैरह जो भी उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और ये मॉर्निंग का क्लिप है। मॉर्निंग में मैं उठ के जल्दी से किचन में आ जाती हूँ और जो भी होता है। और पता है मॉर्निंग बोल रही, किचन में जो मेरा वो पॉलीथीन में कर के कुछ सामान जो लटका हुआ है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। ऐसे तो ध्यान नहीं जाता है इतना, मतलब पता है कि यहाँ पे है, लेकिन वीडियो में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गाँव में ये सब हो ही जाता है, कहीं कुछ लटका दो ये वो। जैसे एक में ये देखो तेज़पत्ता का है, एक में मिर्ची कृष्णा, है, हरी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्ची जो ये होता है वो देखो, है, तो एक में इसी तरह से कुछ-कुछ करके मम्मी लटका देती है। ये देखो, हंसो तो हंसो 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 मीठी बोल रही हंसो हूँ, हंसो बाबू को ना मीठी हंसो वाला फ्रॉक हंसो। पहना दी थी सब लोग ऐसे ही हँसने के वाह, लिए, तो इधर वही से जाओ। फ़ोटो ले रहे थे हम लोग, बहुत हँसी आ रहा था। देखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और ये फ्रॉक नॉर्मल सा ही है, अगर इसको अच्छा ड्रेस पहनाएँगे लड़की वाला तो शायद ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी। मैं सोच रही हूँ एक बार करने का। और फिर से यहाँ पे मालिश हो रहा है सुबह में, उसका ले रही हूँ। और मैं क्या बता रही थी तबीयत ख़राब का, मैं कई दिनों से बता रही हूँ ना कि परसों से तबीयत ख़राब है, तो कल से क्या हो रहा था ना कि पेट में दर्द सा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आदमी बोल रही किसी को पीरियड के टाइम में जो दर्द था वो उस टाइप से। और पीरियड भी इरेगुलर मेरा हो रहा है आफ्टर डिलीवरी जो होता है। पहली बार तो 5 मंथ बाद आया था, 5वां मंथ में आया था, उसके बाद मतलब कि सवा महीने में कम से कम आया है। जैसे पहले मेरा होता था ना पीरियड, तो जिस डेट को हो रहा है उससे 3 दिन या 4 दिन पहले ही आ जाता था, लेकिन 1 दिन भी बाद कभी नहीं हुआ है। अभी जो आया है वो मतलब कि 11 से समझो कि 17, तो इस तरह से लेट हुआ है। और इसी को शायद इरेगुलर बोलते हैं, कभी 1 महीने बाद भी आ सकता है, कभी 1.5 महीने बाद भी आ सकता है। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा और जो भी मतलब होता है, ब्लीडिंग वगैरह भी होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि 5 मंथ बाद हो रहा है, तो आप सोच ही सकते हो डिलीवरी के बाद जो होता है तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है। और हर किसी को पीरियड में जो होता है वो दर्द होता ही है, किसी को ज़्यादा हो या कम हो लेकिन होता ही है। तो थोड़ा-सा बेचैनी टाइप से कभी-कभी फ़ील होता है, लेकिन उसमें भी मैं कोई भी काम बंद नहीं कर रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग करना बंद नहीं कर रही हूँ। थोड़ा-सा ये होता है कि असहज फ़ील होता है, लेकिन जितना हो सके मैं करते ही रहती हूँ और करना ही चाहिए। तो वही मैं बोल रही थी कि ज़्यादा मतलब, लेकिन मूड अच्छा नहीं लगते रहता है, किसी चीज़ मतलब तैयार होने का मन नहीं करेगा, अच्छे से वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो ये मेरा काम है इसलिए मुझे करना ही है, लेकिन थोड़ा-सा इस तरह से रहता है। और कल के व्लॉग में मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाली हूँ, शायद आप लोग खुश हो ही जाएँगे, पक्का ही होंगे मुझे, क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार होगा उस चीज़ों का। तो देखिएगा वो कैसा खुशखबरी है, ज़रूर देखिएगा कल का व्लॉग। आज जो देख रहे हैं वो लोग को पता ही चल गया है, तो कल ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, खाना बन गया था, चावल और सब्ज़ी मम्मी जी बनाई थी और मैं दाल रोटी बनाई थी, चाय बनाई थी 2 बार, यही सब की। उसके बाद जल्दी से नहा कर के आ गई थी। इन दिनों मैं पूजा पाठ कोई भी नहीं करते हैं, तो मेरा भी वही था, मैं नहा कर के आ गई थी। उसके बाद नहाने के बाद बाबू को नहलाई थी, क्योंकि जब तक वो नहाता नहीं है तब तक फ्रेश फील नहीं होता और किच-किच करते रहता है, चिड़चिड़ाते रहता है थोड़ा-सा बीच-बीच में। तो उसको नहा दो, उसके बाद थोड़ा-सा दूध पी के आराम से सोता है, थोड़ा देर ही सोए लेकिन सोता है और थोड़ा शांत भी रहता है, उसके बाद खेलने के मूड में रहता है। बस नहा करके यही नाइट ड्रेस मैं पहन ली, और इन दिनों ज़्यादा साड़ी वगैरह पहनने का मन नहीं करता, और नहा कर ड्रेस पहनी। और मैं डेली क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ, किसी-किसी दिन वही बाबू वाला क्रीम लगा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही। और अभी मैं ये बिंदी दिखा रही हूँ, बिंदी लगाई हूँ, बिंदी लगाना ज़रूरी है, तो लगा ली। उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ बिंदी कैसा है। एक डायरी जैसा बना हुआ है, छोटा, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना इस टाइम में, इतना छोटा डायरी बहुत अच्छा लगता था। तो वही छोटा डायरी है जिसमें बिंदी भरा हुआ है। और ये देखिए इधर मरून है पूरा में, और स्टार्टिंग में जो सबसे है उधर पूरा रेड है। ये अभी मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा रेड है और लास्ट में पूरा मरून है। बीच में जितना भी है वो सारे कलर का है। छोटा-सा आईना लगा हुआ है जो कि थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि देखेंगे ना तो थोड़ा ज़ूम करके दिखाएगा। बहुत ही मस्त ये बिंदी है, मेरे हस्बैंड लाए थे, बहुत अच्छा लगा था मुझे। पहले मैं तो डिब्बी वाला और छोटा-सा ऐसा देखी थी, इस तरह का देखी भी नहीं थी। तो वो वही गए थे लाने के लिए, तो वही दे दिया होगा। हम मतलब कि वहाँ पे था ना कि मैं बोल देती थी कि आंटी ये चीज़ दे दो, तो वो दे देती थी, दुकान में जाते थे तो। तो वहीं ये दे दिया, मतलब दे दी तो ये लेकर के आ गए थे। उसके बाद बाबू को नहलाई हूँ, नहाने के बाद ये व्हाइट वाला रोम्पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये रोम्पर 4 साल पहले का है, मतलब मीठी का रोम्पर है। और आपको पता है मतलब जितना अच्छा-अच्छा रोम्पर बाबू ने पहना है, उससे ज़्यादा अच्छा-अच्छा मीठी पहनी है रोम्पर।
उसके टाइम में बहुत अच्छा-अच्छा रोम्पर था। अभी बाबू का इतना अच्छा-अच्छा नहीं आया है और ये जो ऊपर वाला स्वेटर रोम्पर जो पहन रहा है वो भी मीठी का ही है। तो मीठी पैदा हुई थी 25 दिसंबर को हुई थी, तो समझो कि 25 दिसंबर से अप्रैल तक ही, मार्च तक ही पहनी होगी। उसके बाद तो पहनी नहीं होगी ये स्वेटर वगैरह वाला, तो समझो 4 मंथ की थी तब का था। तो बाबू को अभी भी आ जा रहा है, थोड़ा-सा टाइट हो रहा है लेकिन आ जा रहा है। और रोम्पर वगैरह तो 9 महीने तक वो पहनी थी, 9 महीने में वो चलने लगी थी। और ये जो व्हाइट वाला रोम्पर पहनी हुई है वो खड़े होके चल रही है, तब का वीडियो हमारे पास है, कहोगे तो आप लोग, तो मैं कभी शेयर करूँगी। बहुत अच्छा-अच्छा उसका भी कुछ-कुछ यादें हैं। तब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन वैसे मेरे पास जो है वीडियो और फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं मिट्टी का। तो ये अच्छा-अच्छा रोम्पर उसके पास था। उसी का कुछ-कुछ कपड़ा आजकल मैं पहना रही हूँ बाबू को, जो भी रोम्पर है, स्वेटर है। और हाँ, कल के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बाबू के लिए ना कुछ स्वेटर मँगाई थी मैं छठ के टाइम में ही, दिवाली के टाइम में ही, जिसमें एक यहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लू और रेड, आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पहन रहा है। इसके अलावा 3 है, 2 रेड टाइप में है और 1 ब्लू टाइप में है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी पहनाई नहीं हूँ, लेकिन अब ज़रूरत पड़ने वाला है क्योंकि इधर अच्छा खासा ठंडा आ चुका है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग बोलोगे तो, वैसे भी मैं शेयर करने ही वाली थी। बोलोगे क्या, मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कैसा है। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कल मिलते हैं। चलिए।